वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये भिन्न भिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जो पैसा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। पर 3 दिन पहले जो बजट पारित हुआ 79,000 करोड़ रुपए का ऐलान उस बजट के अंदर कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। क्या दस्तावेजों की इसके अंदर जरूरत होती है, कितनी राशि इसके अंदर मिलती है, क्या इसका चयन प्रक्रिया होता है, तो सारी चीजें विस्तार पूर्वक बताएंगे। वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। और भाई हरियाणा वालों को तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करना है, थारी तो कोई जानकारी छोड़ता ही नहीं। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कोई योजना हो सबसे पहले देता हूं, सबसे तेज देता हूं। हरियाणा भाई एक स्टेट को कवर करना होता है, एक स्टेट हरियाणा अपना वो है, गृह राज्य है, तो हरियाणा से बिलोंग करते तो हरियाणा की भी योजना हम बताते हैं। बाकी ऑल इंडिया साथी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल इंडिया की कोई योजना छोड़ेंगे नहीं, कोई योजना बचेगी नहीं। एकमात्र चैनल है जो डिजिटल पर ऑल इंडिया के अंदर योजनाओं की जानकारी देता है, सटीक देता हूं, विश्वसनीय देता हूं। तो दोस्तों अब सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि अधिक हौसला व हिम्मत मिले। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 3 दिन पहले ही बजट पारित किया। और उस बजट के अंदर बजट होता क्या है? बजट होता है कि देश में या राज्य में देश का कितना पैसा देश कमा रहा है और कितना पैसा देश जो है खर्च कर रहा है। हमारे देश की कमाई कितनी है और हमारे देश जो है खर्च कितना कर रहा है, या फिर हमारी सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा वो खर्च कर रही है, कहां कहां खर्च कर रही है, वो पूरा रिकॉर्ड बजट के अंदर दिया जाता है। तो उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो भाई 2023-24 का बजट पेश करते हुए बुधवार को ऐलान किया। आज से 3 दिन पहले ये बजट पेश किया गया। उसमें जो है जो ये आवास के लिए योजना के लिए जो पैसा था वो 66% बढ़ाते हुए 66% बढ़ाते 79,000 करोड़ रुपया कर दिया है। तो साथियों पहले ये जो पैसा था 30,000 करोड़ रुपए के करीब ही था, अब इसमें एकदम बम्पर 66% और पैसा बढ़ा दिया। 79,000 80,000 करोड़ रुपए पैसे पूरे भारत के लिए दे दिए गए। अब ये 80-79,000 करोड़ जो रुपए है, अब इसमें जो है जितने भी हरियाणा के ऑल इंडिया के अंदर स्टेट है, सभी स्टेट्स को इसका पैसा डिवाइड किया जाता है। सभी स्टेट को ये 80,000 करोड़ रुपए डिवाइड किया जाता है। फिर होता क्या है आगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से भी पैसा देती है। तो साथियों अब अगला ये मिलता किसको है, क्या इसका प्रोसीजर है, तो बताते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को केंद्र सरकार के द्वारा ये राशि दी जाती है, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए दिया जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण के लिए 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो साथियों ये आपके समझ आ गया होगा। अब यहां जो है अपना हरियाणा में सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर ने धमाका किया। कल भी ऐलान किया, 3 दिन पहले भी ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हम भी एक योजना ला रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की का पैसा तो आएगा ही आएगा हमारे पास। उनका जो मकान है उनका पैसा जो है, वो जो पैसा मकानों के लिए आएगा वो पैसा तो हम देंगे ही देंगे। साथ में एक और योजना हम अपने पास से बना रहे हैं, उस योजना का नाम मुख्यमंत्री आवास योजना रख रहे हैं और इसके तहत भी और मकान राज्य सरकार अपने पैसे से देगी। तो इसमें योग्यता इन्होंने क्या रखी, क्या सीएम साहब ने कहा, वंचित व जरूरतमंदों के सिर पर छत, ये लगभग सभी स्टेट में चला रखा है। वंचित व जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए हरियाणा के सीएम खट्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार की ओर से सीएम आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से बेसहारा लोगों को आवास प्रदान किए जाएंगे। राज्य के बेसहारा लोगों को निःशुल्क घर दिए जाएंगे। ये हिसार के अंदर सूरसेन जयंती पर यह घोषणा की। और कल महान संत गुरु रविदास जी की जयंती जो है जींद के नरवाना में आयोजित की गई, उसमें भी स्पेशल बोला था कि गरीबों के घर पर जो है छत हो और हम जो है पैसा बहुत जल्द पैसा रिलीज करने जा रहे हैं, बहुत जल्द। सीएम ने कहा जिनका बीपीएल है प्लस में फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपए से कम, ऑल स्टेट के अंदर ये जो है बीपीएल राशन कार्ड इसकी योग्यता होती है, जबकि हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों को यह दिया जाता है। और लगभग 1.80 से कम परिवार जिनकी भी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है, उन सभी के बीपीएल जारी कर दिए गए हैं ये सरकार द्वारा। जिनके नहीं हुए उनके जारी हो जाएंगे। और साथियों उनको जो है
फैमिली आईडी उनकी दुरुस्त होकर आ जाएगी, चाहे आपका बीपीएल बनाए नहीं बनाए, फैमिली आईडी में 1.80 से कम होना चाहिए। तो साथियों, घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, 20 के ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं होंगे। दस्तावेज देख लो, दस्तावेज इतने तैयार कर लो। राज्य के बेसहारा व जरूरतमंद नागरिक, उद्देश्य इसका जो स्कीम का उद्देश्य है, बेसहारा लोगों को आवास प्रदान करना। श्रेणी राज्य सरकार की योजना है। ये जो पीएम आवास का जो पैसा है वो हरियाणा गवर्नमेंट के पास आता है, ये सरकारों को डिवाइड किया जाता है। आवेदन जो है अभी शुरू नहीं हुए हैं, बहुत जल्द उम्मीद है। आज 26 फरवरी को जो है, 22 फरवरी को सीएम साहब बजट पेश करने जा रहे हैं, उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन का धमाका। नई योजना को पैसा भी आवंटित कर देंगे, इतना अपने कागज तैयार कर लें। इसकी वेबसाइट अभी लॉन्च इन्होंने नहीं की है। हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना चाहिए। जो गरीबी रेखा से जीवन, बीपीएल को हिंदी में क्या कहते हैं, बीपीएल का अधिकतर लोगों को वो भी पता नहीं होगा, वह चैनल सब्सक्राइब कर देना। बीपीएल, बी से कहते हैं बिलो, पी से कहते हैं पॉवर्टी, एल से कहते हैं लाइन। बिलो मतलब नीचे या कम, और पॉवर्टी कहते हैं गरीबी, और लाइन कहते हैं रेखा। तो गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा क्या सरकार ने तय कर रखी है? भारत सरकार ने गरीबी रेखा की जो शर्त रख रखी है, जिनकी कमाई साल में 1,20,000 है, वो तय कर रखी है। लेकिन हरियाणा सरकार ने कहा कि हम नहीं मानते 1,20,000 तक जो कमाता है वो अमीर आदमी है। 1,20,000 से जो अधिक कमाता है वो अमीर है, वो गरीब की जो योजनाओं को फायदा नहीं उठा सकता। हरियाणा सरकार ने कहा हम इसे 60,000 और एक्सटेंड करते हैं। 1,80,000 रुपए जिनकी भी कमाई कम है, फैमिली आईडी में इनकम कम है, वो सब गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवार हैं। तो साथियों, यो इसका गरीबी रेखा का मतलब होता है। समझ गए होंगे भाई, हमारे पास कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। आवेदक के पास रहने के लिए, और एपीएल जो होता है अबोव पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से ऊपर जीने वाले, उनका हरा कार्ड जारी किया जाता है। आवेदक के पास रहने के लिए घर ना हो तभी वह इस योजना के लिए पात्र होगा। बाकी तो भाई सबके पास ही घर होता है, योजना का लाभ तो सभी लेते हैं। सही बात तो यह है। हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए दस्तावेज कागज देख लो भाई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र, फैमिली आईडी, बीपीएल प्रमाण पत्र, यदि है तो पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। और भाई बैंक खाता तो सबको भाई जो पैसा उसमें आएगा, तो डायरेक्ट ही आपका पैसा आएगा। उम्मीद है आपके जानकारी समझ आ गई। और जिस दिन से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे उस दिन से हम आपको बताएंगे। अब सीएम प्रत्येक पब्लिक मीटिंग, पब्लिक रैली में इसका ऐलान करता फिर रहा है, और हरियाणा सरकार इसमें राशि हो सकता है 1,30 से बढ़ाकर आपको प्रदान कर दे। उम्मीद है ये 1,30 से बढ़ाकर प्रदेश सरकार पैसा आपको देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।